Hey students, very good evening. Welcome to Expert Faculty Zone. Today, again, we are here to discuss the next topic of Fundamentals of Partnership, Chapter 1, Volume 1, Accountancy from T.S. Girwal. Dear students, as we had discussed earlier, that to maintain the capital account of the partners, we are having two different methods. The first one is known as partners fluctuating method of preparation of capital account. The next method or another method is there fixed capital method. दो मेथड है, पहला है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और दूसरा है फिक्स्ड कैपिटल मेथड to prepare the capital accounts of the partners. We had discussed earlier that the fluctuating capital method is followed to prepare the capital account of the partners, as it is more convenient to prepare since we have to open only a single account called partners capital account. But under fixed capital method, अगर हम फिक्स कैपिटल मेथड को फॉलो करते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर मेंटेन करने होते हैं टू डिफरेंट अकाउंट्स. अंडर फिक्स कैपिटल मेथड let's write down under fixed capital method. Yeah, under this method we have to prepare what we have to do. We have to prepare two accounts. कौन कौन से अकाउंट बनते हैं? हमारा पहला अकाउंट बनता है यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इसमें हम पार्टनर्स की ओपनिंग कैपिटल शो करते हैं और इसमें कोई एडिशनल कैपिटल होता है या कैपिटल विथड्रॉन होता है वो हम प्रेजेंट करते हैं. और उसके बाद वी यूज्ड टू कैलकुलेट द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ ईच एंड एवरी पार्टनर. Fixed capital account. Another account is partners current account. हमने एस के बाद यहाँ पर एपोस्ट्रोफी लगाया, एपोस्ट्रोफी एस के बाद कॉमा एस के बाद लगा रहे हैं. इट मींस ये प्लूरल वर्ड है. अगर हम एस से पहले आर के बाद एस से पहले या मध्य में बीच में लगाते तो ये होता है एक पार्टनर का. वी आर प्रिपेयरिंग द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स साइमल्टेनियसली. तो हमने एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगाया. इट मींस दैट इट इज ए प्लूरल वर्ड. नाउ लेट्स रब दिस वन, दिस कॉमा. मूव ऑन. पार्टनर्स करेंट अकाउंट. दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट. कैपिटल अकाउंट बनता है इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड द कैपिटल और करेंट अकाउंट बनता है इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड द एडजस्टमेंट्स. कोई भी एडजस्टमेंट होगा तो हम करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे. दिस इज द फॉर्मेट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट एज वेल. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेबिट साइड से. हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? डेबिट साइड से. क्या स्टार्ट करेंगे? वी हैव टू पुट द हेडिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. कहां हेडिंग पुट कर रहे हैं? Here we have put the heading. यहाँ पर हम हेडिंग डाल रहे हैं. लेट मी शो यू. ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारी क्या है? हेडिंग है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब इसमें 4 कॉलम्स विल बी देयर. हम 4 कॉलम बना रहे हैं. द फर्स्ट वन विल बी देयर फॉर पर्टिकुलर्स. ये डेबिट साइड है हमारी. यहाँ पर इसे हम बोल सकते हैं, लिखते नहीं है, बोलते हैं हम डेबिट साइड. और ये हमारी राइट हैंड पर क्रेडिट साइड. डेबिट का फर्स्ट कॉलम हमारा पर्टिकुलर्स का मींस डिटेल का होता है. सेकंड कॉलम इज देयर फॉर रुपीस, अमाउंट इन रुपीस. थर्ड कॉलम क्रेडिट साइड स्टार्ट हो जाती है, अगेन द डिटेल पर्टिकुलर्स. एंड फोर्थ कॉलम विल बी अमाउंट इन रुपीस. नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम हियर. डेबिट साइड से स्टार्ट करते हैं. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स. ओपनिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स. सपोज किसी पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल फर्म में थी 10 लाख रुपीस, तो हम इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे. ये हमारा क्या मेथड है? फिक्स्ड कैपिटल मेथड. एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स रहेगी.
जैसे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड था, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता था, पार्टनर्स की कैपिटल चेंज हो सकती थी, बट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड पार्टनर्स की कैपिटल नॉर्मली चेंज नहीं होगी। अगर किसी ने 10 लाख इन्वेस्ट कर रखे, देन दिस कैपिटल विल रिमेन सेम फॉर एवर। ये कैपिटल हमेशा सेम रहती है, चेंज होगी ओनली अंडर टू सर्कमस्टेंसेस। पहला, अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल यहाँ इंट्रोड्यूस कर देता है, कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आता है, तब तो हम उसे यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे और ऐड कर लेंगे ओपनिंग कैपिटल में। मींस परमानेंटली अमाउंट यहाँ पर कोई इंट्रोड्यूस कर रहा है, या कोई पार्टनर विड्रॉ कर लेता है ड्राइंग्स ऑफ परमानेंट नेचर आउट ऑफ कैपिटल। ड्राइंग दो तरह की होती है, अभी तक आपने सिर्फ ड्राइंग पढ़ा, फर्म से पैसा विड्रॉ करते हैं उसे बोलते हैं ड्राइंग्स, आपने सिर्फ ड्राइंग्स पढ़ा है। ड्राइंग मींस फर्म से पार्टनर अपनी कैपिटल विड्रॉ करता है। हम ये समझते हैं हमेशा कि पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉ की, ऐसा नहीं होता। पार्टनर्स जो फर्म में प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं, वो प्रॉफिट या एडिशनल इनकम जहां से भी आ रही होती है वो विड्रॉ कर रहे होते हैं, उनकी कैपिटल एज इट इज रहती है। यहाँ पर एक ड्राइंग ये भी हो सकती है आउट ऑफ कैपिटल, हमने अपनी कैपिटल से पैसा विड्रॉ कर लिया, इसको फर्म जो है वो इजीली अलाउ नहीं करती है। फर्म नहीं चाहती कि पार्टनर अपनी कैपिटल फर्म से विड्रॉ करे, सिंस इफ वी विल विड्रॉ द कैपिटल फ्रॉम आवर फर्म time to time, then what will happen, the day will come when there will be no capital or there will be insufficient capital in the firm। हमारी कैपिटल कम हो जाएगी, फर्म के पास फंड्स कम हो जाएंगे, तो फर्म बिजनेस कैसे कंटिन्यू करेगी, फर्म की वर्किंग कैपिटल कहां से आएगी। इसलिए फर्म हमारी इस हैबिट को क्या करती है, सप्रेस करती है। ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल करने की परमिशन नहीं होती है, और अगर हम विड्रॉ करते भी हैं तो इस हैबिट को सप्रेस करने के लिए इस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है एट अ हायर रेट। ड्राइंग अगर परमानेंट नेचर की है, हम विड्रॉ कर रहे हैं आउट ऑफ कैपिटल, तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। सपोज कोई पर्सन एडिशनल कैपिटल लेकर आते हैं 5 लाख रुपीस और ड्राइंग्स करते हैं विद इन अ ईयर 2 लाख रुपीस। अब यहाँ पर हम इनका टोटल करेंगे, डेबिट साइड एज इट कैन बी सीन, डेबिट में 10 लाख ये है, 2 लाख ये है, क्रेडिट में सिर्फ 5 लाख है। विच साइड इज ग्रेटर, डेबिट साइड इज ग्रेटर देन द क्रेडिट साइड। यहाँ पर हमारा टोटल हुआ 10 + 2 12 लाख रुपीस, जबकि क्रेडिट साइड में सिर्फ एक ही अमाउंट है 5 लाख रुपीस। देन व्हाट विल हैपन, डेबिट के टोटल 12 लाख में से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्रेडिट का टोटल 5 लाख रुपीस, द रिमेनिंग बैलेंस विल बी 7 लाख रुपीस। इट इज द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर। ये हमारी क्या हो जाती है, बैलेंसिंग फिगर या क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर in the firm। Closing capital, capital at the end of the accounting year of the particular partner in the firm। टोटल दो साइड का सेम रहता है, एज इट इज रहेगा 12 लाख रुपीस। यहाँ 5 + 7 12 होते हैं, यहाँ हमने रिकॉर्ड किया 10 + 2 12 होते हैं, मींस द टोटल ऑफ बोथ साइड विल बी इक्वल। अब आ जाइए पार्टनर्स करेंट अकाउंट पे। अब अगर हमें करना होता है एडजस्टमेंट, जो हम कर रहे थे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, यदि हमें एडजस्टमेंट शो करनी होती है तो कैसे शो करेंगे, लेट्स सी, डिस्कस इन डिटेल। ओपनिंग बैलेंस, किसी पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पर सिर्फ क्रेडिट बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड में क्रेडिट बैलेंस आएगा, अगर डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट साइड में आएगा। ये बात ध्यान रखने की है, बुक में क्वेश्चन में साफ लिखा होता है पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस है। अगर पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है तो यहाँ रिकॉर्ड करिए क्रेडिट साइड में, अगर डेबिट बैलेंस है तो इधर ले आएंगे डेबिट साइड में। Got it? I hope you all understand। अब अगर पार्टनर को हमने अलाउ किया है उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट इन कैपिटल यहाँ हम लिखते हैं क्रेडिट साइड में, वॉट एवर वी विल पे टू द पार्टनर एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड एक्सेप्ट द रेंट एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। हम पार्टनर को अगर रेंट पे करते हैं तो यहाँ शो नहीं करते क्रेडिट साइड में पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, अगर हम इंटरेस्ट ऑन लोन पे करते हैं तो यहाँ शो नहीं करते। पहले ये चीज भी रिकॉर्ड हुआ करती थी, बट नाउ ऑनवर्ड्स अब हम ये चीजें यहाँ पर पार्टनर्स करेंट अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इंटरेस्ट कैपिटल रिकॉर्ड किया, सैलरी वगैरह पे कर रहे हैं, कमीशन पे कर रहे हैं, वॉट एवर वी आर गिविंग टू द पार्टनर्स, अलाउइंग टू द पार्टनर्स, वो सब यहाँ पर आ जाता है। अगर हम प्रॉफिट दे रहे हैं देन पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट, अगर हम रिजर्व वगैरह दे रहे हैं तो बाय जनरल रिजर्व, अगर हम कुछ भी दे रहे हैं वॉट एवर, सब चीजें रिकॉर्ड होती रहेंगी। डेबिट साइड में पार्टनर ने पैसा विड्रॉ किया, ड्रॉइंग्स आ जाएगा,
इस ड्राइंग्स पे अगर कुछ इंटरेस्ट चार्ज किया गया, इंटरेस्ट ड्राइंग आ जाएगा। इसके बाद फाइनली डेबिट का टोटल किया जाएगा और क्रेडिट का टोटल किया जाएगा। अगर डेबिट का टोटल ग्रेटर देन क्रेडिट के टोटल से है, इफ द total of the debit side exceeds over the total of the credit side, then the balance will be recorded here under credit side by balance carried down। यहाँ पर हम लिखेंगे अगर डेबिट का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल कम है, तो शॉर्टर साइड ये हुई, यहाँ पर बैलेंस लिखा जाएगा क्रेडिट साइड में। कॉन्ट्ररी ऑन द अदर हैंड, अगर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है देन द टोटल ऑफ द डेबिट साइड, ऐसा अगर है तो डिफरेंस यहाँ पर लिखा जाएगा टू मेक द टोटल ऑफ बोथ द साइड्स इक्वल। यहाँ पर आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। जो साइड शॉर्ट है वहां पर आप डिफरेंस लिख दीजिए, एक साइड के टोटल में से दो साइड के टोटल को माइनस कीजिए, जो साइड शॉर्ट है वहां पर आंसर लिख दीजिए या बैलेंस लिख दीजिए या डिफरेंस लिख दीजिए। इसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। ये होता है बैलेंस कैरिड डाउन, क्योंकि टोटल से ऊपर है। अगर टोटल से ऊपर लिखेंगे, साइड कोई भी हो, तो लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस CD। अगले साल यही बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाता है। तो ये हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट कंप्लीट हुआ। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। Rest of the topics we will discuss in our next class, next lecture. Thank you and have a nice day. If you have any query, please write down. मेल कीजिए हमें expert.facultyzone@gmail.com। कोई भी क्वेरी है आप मेल सेंड कर सकते हैं। क्वेश्चन का सॉल्यूशन वगैरह चाहिए, नोट्स वगैरह चाहिए, यू कैन डायरेक्टली मेल अस एट आवर मेलिंग एड्रेस expert.facultyzone@gmail.com। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल Expert Faculty Zone. Thank you and have a nice day.